ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। बात करते हैं, आपको पहला चीज मैंने पढ़ाया था फोर्स, जो लास्ट लेक्चर को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ विथ न्यूमेरिकल। ओके, फर्स्ट थिंग मैं रिवीजन भी आपका चालू कर रहा हूँ ताकि ये लेक्चर देख के वीडियो लेक्चर से मतलब यूट्यूब पे मैं पोस्ट कर सकूँ। लेट्स से कि ये आपका जेट है, फोर्स ऑन अ फ्लैट वर्टिकल प्लेट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू that if this vein is moving with a velocity u and there is a jet striking at the plate with a velocity of v1 or v, what is the relative velocity? Tell me, what is the relative velocity? Hello, am I audible? V minus u. V minus u. V minus u. So relative velocity will be v minus u. So what will be the mass flow rate? What will be the mass flow rate? Rho into a into v minus u. ये सही था, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सही है? इज इट ओके? Yes, sir. Okay. Now mass flow rate is rho a v minus u. Now tell me, what is the force exerted? Fx. Can I write it as a rho a v minus u into v minus u minus 0? This part is your initial velocity and this part is your final velocity. So what will be the formula of Fx? Rho a v minus u square in Newton. So now the plate is moving with the velocity of u. Is the work done happen over here? No, sir. Yes or no? No. What is the formula for the work done? मतलब मैं वर्क डन के लिए बता दूं, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन ये होता है कि सर मैंने ये पत्थर पे F फोर्स लगाया, अगर इसमें कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हुआ तो मैं बोलूंगा हाँ वर्क डन होगा। तो मुझे बताओ, इस प्लेट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, तो वर्क डन होगा या नहीं होगा? होगा। So can I write that the work done is equals to rho a v minus u square into displacement is u? ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes sir. बस एक ही दिक्कत है, what is the unit of this what is the unit of this work done? What is the unit of work done? न्यूटन मीटर पर। वर्क डन का जनरल यूनिट तो होता है न्यूटन मीटर, बराबर है ना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट न्यूटन मीटर होता है, मगर यहाँ पर आप देखोगे द होल पार्ट, दिस पार्ट हैविंग अ न्यूटन, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। सो इसका यूनिट हो जाता है यहाँ पर न्यूटन मीटर पर सेकेंड, और इसी को हम लोग बोलते हैं वैट। याद रखिएगा, जब आप यहाँ पर पढ़ रहे हो टर्बो मशीन में, तो आपका यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला में जो यूनिट आया है वो वैट में आया है न, जबकि इसका फॉर्मूला जब एक्चुअल आप वो वर्क डन पढ़ते हो तो वो हमेशा न्यूटन मीटर आता है। ठीक है, यहाँ पर न्यूटन मीटर पर सेकेंड हो गया है। क्लियर? ओके। Yes, sir. अब आप मत मुझे बताओ, भूल जाओ ये सब कुछ हो रहा है, मुझे बताओ इनिशियली ये फ्लूइड इसके नोजल से निकला, बराबर? अब यहाँ पर इसकी एनर्जी क्या, कौन सी एनर्जी हो सकती है? इसके पास कौन कौन सी एनर्जी है? तो एनर्जी के नाम आपने पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैं बोलूं यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी है? Yes. So what is the kinetic energy? So initial energy, let's say मैं लिख रहा हूँ उसको E1, E1 is equals to nothing but kinetic energy क्या होता है? हाफ mv square. m क्या हो गया बेटा यहाँ पर? Rho a v minus u. रो ए, V minus u. कितने लोग बोल रहे हो v माइनस यू स्क्वायर? सॉरी, रो ए v माइनस यू, ऐसा होगा? सर पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर होगा। नहीं, मास के लिए सिर्फ मास लिखा है इसने।
यहाँ पर मास रो ए बी माइनस यू होगा या नहीं होगा? होगा सर। मास फ्लो रेट है ना सर ये? हाँ, मास फ्लो रेट, Mass यस flow यस rate यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मास फ्लो रेट, सॉरी। मास फ्लो रेट रो ए बी माइनस यू होगा या नहीं होगा? सर वहाँ पे जो होगा। यस सर। होगा, सब लोग एग्री कर रहे हो यही होगा? यस सर। तो पहले कैसे होगा? हाँ, यू नहीं आएगा ना सर वहाँ पे? यू होगा क्या यहाँ पर? इनिशियल कंडीशन। इस पॉइंट पर की बात कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट पर यू का कोई इफेक्ट होगा क्या? नहीं सर। यू का इफेक्ट तो तब होगा ना जब ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया और ये इससे स्ट्राइक हो गया है। जब स्ट्राइक हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे। इसको थोड़ी नहीं, यहाँ के फ्लूइड पार्टिकल को पता ही नहीं है कि ये आगे जाके स्ट्राइक होने वाला है या नहीं होने वाला है, तो इस यहाँ पर तो यू का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए यही कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। काइनेटिक एनर्जी में इस पॉइंट पर यू का कोई इफेक्ट नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं हाफ इंटू रो ए इंटू बी। क्लियर? Now what is the initial velocity? हाफ mv स्क्वायर होता है ना काइनेटिक एनर्जी। हेलो, यस सर। ओके, तो क्या मैं ये इक्वेशन सही से लिख सकता हूँ ऐसे, हाफ रो ए वी क्यूब? क्या ये सही है? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बोलना, कोई डाउट है तो बोलना। ओके, टेल मी द इफिशिएंसी। इफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। यस सर। आउटपुट क्या निकला इससे? यस सर। इस पूरे जो हुआ है इससे आउटपुट क्या निकला? आउटपुट निकला आपका वर्क डन। इनपुट क्या था आपका? इनपुट था आपका इनिशियल एनर्जी, इसके पास E1। क्लियर है? तो इफिशिएंसी हो जाएगा आपका वर्क डन अपॉन इफिशिएंसी, सॉरी एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल्स टू रो ए बी माइनस यू स्क्वायर इंटू यू अपॉन हाफ रो ए बी क्यू। रो ए cancel, and that one can write this equation as 2v minus u square into u upon v cube। सही है? यस सर। यस सर। कभी भी आप लोग ये फॉर्मूला याद मत करना, डोंट रिमेम्बर, इसको याद मत करना। याद आपको ये करना है कि ये होता है सर। अब वर्क डन का फॉर्मूला हर एक केस में चेंज होते रहेगा, आपका इफिशिएंसी भी चेंज होते रहेगा। सो ऑलवेज गो फॉर द वर्क डन। एनर्जी का भी इक्वेशन आगे जाके जब धीरे धीरे हम लोग डीप में पढ़ते जाएंगे तो एनर्जी का इक्वेशन यहाँ पर चेंज होते रहेगा। सिंपल कंडीशन में एनर्जी आप जानते हो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख देना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, एम को रखना है मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका रो ए बी। कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, ठीक है? यस सर। ओके, चलो बात करते हैं फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेट। सो फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेट के लिए ले लेते हैं अपन एक इंक्लाइंड प्लेट। Now plate is inclined and jet is striking on the plate. ओके, now obviously यहाँ पर दो कंपोनेंट होगा, ये बात करेंगे हम लोग, ये हो गया आपका नॉर्मल कंपोनेंट। ओके, this plate is moving with a velocity of u, this plate is moving with jet is coming with a velocity of v। so जल्दी से पहले तो मुझे मास फ्लो रेट बता दीजिए, व्हाट इज मास फ्लो रेट? कैन आई से इट एज अ रो ए बी माइनस यू? यस सर। ओके, यस।
इस वेलोसिटी का यहाँ से एंगल लेट से, अच्छा ये एंगल नहीं, बुक में कौन सा एंगल दिया है आपको वही एंगल से समझाऊंगा, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो गए। बुक में शायद ये एंगल दिया है आपको, दिस एंगल इज गिवन एज अ थीटा। ओके, दैट मीन्स ये कंपोनेंट आपका वी है, बराबर है। और वी कैन से रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू बोल सकता हूं मैं। Yes, sir. ओके, रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू होगा। एंगल कौन सा दिया है, ये एंगल थीटा है, इसका मतलब लेट मी ड्रॉ वन मोर लाइन, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये एंगल थीटा है, मतलब ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। ओके, मुझे निकालना है इस एंगल में। टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन दिस लाइन, नॉर्मल लाइन, दिस इज द नॉर्मल लाइन। V sin theta. v माइनस यू साइन थीटा बोल सकते हैं। Yes, sir. Yes. ओके, Correct. इनिशियल वेलोसिटी इज v माइनस यू साइन थीटा। क्लियर है? नाउ व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? नॉर्मल से आ रहे हैं, आप समझ लो कि v माइनस यू साइन थीटा से इधर से आ रहे हैं। ये तो परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा, परपेंडिकुलर स्ट्राइक करने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स? What is the normal force? V sin theta. Normal force is mass flow rate into V initial minus V final. ये आपको हमेशा याद रखना है, mass flow rate into V initial minus V final. So what is the mass flow rate? Rho A V minus U into V minus U sin theta minus 0। सर पिछले लेक्चर में तो यहाँ cos थीटा लिखे थे, क्या बराबर है ना दिग्विजय? एंगल बदल गए सर। हाँ, चलो कुछ तो आगे बढ़ रहा है। v माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा, सही है? Yes sir. ओके, चलो ये आपका हो गया नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स मतलब इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। नाउ टेल मी व्हाट इज द फोर्स दैट इट विल बी in this direction, that means y direction, or in this direction. This is your angle theta. Am I right? Yes sir. Okay, y डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, x डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा? तो x डायरेक्शन में मैं बोल सकता हूँ क्या, fx is equals to fn into sin theta, Yes, sir. और f हाँ Yes sir. Yes sir. fy is equals to fn into cos theta। Yes sir. सही है? तो fx आपका हो जाएगा रो a v माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और fy आ जाएगा आपका रो a v माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर हुआ? Yes sir. किसी कोई डाउट है क्या? फिर से पूछ लो। No sir. तो आप मुझे बता दो व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन में क्या करना होगा? व्हाट इज द वर्क डन? जल्दी बताओ। अरे सिंपल है ना, वर्क डन बताओ ना। कोई बोल ही नहीं रहा है। अरे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी u। Displacement. सो अपन बोल सकते हैं क्या यहाँ पर fx का वैल्यू रख दीजिए सर,
रो ए वी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा into u. This is the work done. बराबर है ना? सर सिर्फ एक डायरेक्शन में ना? हाँ, x डायरेक्शन में. अरे आपका बॉडी मूव x डायरेक्शन में ही कर रहा है ना, y डायरेक्शन में तो मूव ही नहीं कर रहा है, तो y डायरेक्शन में वर्क डन 0 होगा. Body is moving in only in x direction, so we have to find the work done in x direction. क्लियर हुआ? यस सर. अच्छा, क्लियर हुआ तो मुझे बता दो व्हाट इज द एनर्जी 1, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, मतलब एनर्जी 1 क्या लिख सकते हैं अपन? बोलो जल्दी. आवाज नहीं आ रहा है, वो एक बोलने की कोशिश कर रहा है. हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? यस सर. एम को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, एम को क्या लिखेंगे? रो ए वी वन इंटू वी वन स्क्वायर, सो वन कैन से दैट हाफ रो ए वी वन क्यूब. अब आप निकाल सकते हो, एनर्जी भी पता हो गया आपको. अब आप बता दो इफिशिएंसी निकाल सकते हो, वर्क डन अपॉन एनर्जी कर लेना. क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े. यस सर. ओके, चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. जल्दी से बता दो, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लो. दिख रहा है सबको अच्छे से? यस सर. नहीं दिख रहा है तो बोलना प्लीज कि सर नहीं दिख रहा है, इसको मैं साइज बड़ा कर लूंगा. आई होप आप दिख रहा होगा. ओके, मैं आ गया पानी पी के. अब बताओ हुआ क्या, सॉल्व हो गया? हो गया क्या सॉल्व? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? जेट ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर. ओके, डायमीटर, इससे क्या निकलेगा? जल्दी बता दो मुझे, इससे क्या निकलेगा? एरिया निकल जाएगा, यानी पाई बाय 4 इंटू 0.1 स्क्वायर, तो करके आप एरिया निकाल लोगे. स्ट्राइक अ फ्लैट प्लेट नॉर्मली विथ अ वेलोसिटी v. ओके, that means v1 is given, v is given as a 15 meter per second. okay, the plate is moving with a velocity 6. नॉर्मल प्लेट है, फ्लैट प्लेट है, यानी आप ये वाला कंडीशन समझ सकते हो. इसको इस तरह का प्लेट है आपका, और स्ट्राइक कैसे कर रहा है? नॉर्मली स्ट्राइक कर रहा है. द प्लेट इज मूविंग, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय इट इन द प्लेन. ओके, नॉर्मली ये वाला केस है. तो आप जल्दी से मुझे बता दो, वेलोसिटी दिया हुआ है, u इज आल्सो गिवन, u इज गिवन एज 6 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ जेट एंड अवे फ्रॉम द जेट. फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द प्लेन. fx निकालना है. कैसे निकलेगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर fx? रो ए वी माइनस यू ब्रैकेट स्क्वायर. रो ए वी माइनस यू ब्रैकेट स्क्वायर. सो जल्दी से आपको रो का वैल्यू पता है 1000, ए का वैल्यू आप निकाले होगे अभी तक यहाँ से, v का वैल्यू पता है, u का वैल्यू पता है, fx निकाल दो. जल्दी बताओ व्हाट इज योर आंसर?
मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा आपको। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, मैं सॉल्व नहीं करके दूंगा। Sir, 636.17 Newton. हाँ 636.17 Newton. okay, 636.17 Newton is the right answer. Now tell me what is the work done by the jet on the plate per second. Obviously ये per second में आता है, आपको पता होगा। Work done is equals to क्या लिखते थे हम लोग, fx into u। fx आपको पता है, u आपको पता है, जल्दी से बता दो what is work done। Sir, 3.81 into 10 raised to 3 Newton second per क्या Newton meter ऐसा per second. आया क्या, 3817.02 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द राइट। इतना टाइम क्यों लग रहा था फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में? प्रॉब्लम हो रहा है कुछ तो प्लीज बताओ। अगर समझ में नहीं आया सर कैसे हो रहा है, प्लीज बोलो मेरे को। अगर आपको नहीं हो रहा है तो समझ में। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। अच्छा, इस प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है, आपको बोल रहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम कि फॉर प्रॉब्लम 17.11, मतलब यही वाला प्रॉब्लम, फाइंड द पावर एंड इफिशिएंसी ऑफ जेट। पावर निकालना है और इफिशिएंसी निकालना है। पावर मतलब वर्क डन। ठीक है, किसका निकालना है अपने को? जेट का। पावर तक तो वहीं पे निकाले हुए थे, आप डायरेक्टली बताओ मुझे इफिशिएंसी कैसे होगा। Work done upon energy. वर्क डन अपॉन एनर्जी। इफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन एनर्जी। एनर्जी कैसे निकालेंगे भाई? इस केस में एनर्जी कैसे निकालेंगे? एनर्जी कैसे निकालेंगे जल्दी बताइए। Dividing by 1 up to yes. निकालना पड़ेगा। Half mv square formula है ना। हाँ तो बताओ ना मुझे, मुझे नहीं आता है कुछ भी। हाफ इंटू रो ए वी माइनस यू लिखूं क्या यहाँ पे? मास फ्लो रेट रो ए वी माइनस यू होता है ना। सर एनर्जी में नहीं आएगा ना। भी आएगा सिर्फ। हाफ रो ए वी इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, सो वी स्क्वायर। सो डेट मीन्स हाफ इंटू रो इंटू ए इंटू वी क्यू। आपको सारे वैल्यूज पता है, एनर्जी का वैल्यूज बता दो। वर्क डन पहले से ही पता है, इफिशिएंसी बता दो कितना है। कितना आया? 1325.1.93। क्या अच्छा वो क्या कहते हैं एनर्जी। मुझे इफिशिएंसी बता दो ना, इफिशिएंसी कितना है? ट्वेंटी 28%। अच्छा, मैं एक आपको बस एक ये करूंगा कि याद मत रखना, बस रेंज याद रखना कि ये इफिशिएंसी अभी 28.8% आया है। ये थ्रू आउट द इसमें याद रखना। यूनिट नंबर 1 में मैक्सिमम इफिशिएंसी कितना आ रहा है, आते जा रहा है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना इफिशिएंसी आ रहा है, यूनिट नंबर 3 में काम आएगा। ठीक है, बस ध्यान रखना कि ओके पहला बार जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उसमें 30% के अराउंड आया था। इसी तरह देखते जाएंगे अपन मैक्सिमम कितना आता है। ओके, याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लो। नोजल ऑफ 50 mm डायमीटर, क्या काम है इसका 50 mm का? एरिया निकालने के लिए, तो सबको पता हो गया 5/4 इंटू 0.05 और 0.5
0.05. Deliver a stream at 20 meter per second. V is given as 20 meter per second. Perpendicular to the plate that moves away from the jet at 5 meter. Perpendicular ही है, यानी यही वाला कंडीशन है. So U is given as 5 meter per second. Find the force on the plate. निकाल सकते हो work done and efficiency. जल्दी से मुझे बताओ force क्या होगा, Fx क्या होगा, then after मुझे बताओ work done क्या होगा, then after मुझे बताओ energy क्या होगा, and last में क्या बता सकते हो, efficiency. efficiency क्या, जल्दी. मैं सॉल्व करूं क्या या बिना आप मेरे सॉल्व किए आप कर सकते हो? Sir, Fx is equals to 441.78 Newton. Fx is equals to 441.78 न्यूटन. बिल्कुल राइट आंसर है. W क्या हो जाएगा इसमें, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40 0, 7 25 35 4 39 9. 2208.93. क्या क्या? 2208.93. 2208.9 राइट आंसर है. यूनिट 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 प्लीज, यूनिट, बिना यूनिट के कुछ भी नहीं होते. Newton meter per second. न्यूटन मीटर पर सेकेंड. ओके, एनर्जी क्या आ जाएगा? V1 into V square. अच्छा एक बात बताओ, मैं पीपीटी पे नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग को चलता है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर, ये बेटर है. नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे कि सर बाकी सब सर पीपीटी पे पढ़ा रहे हैं, आप इस पे क्यों पढ़ाते हैं? सर सबको बोलिए ना ऐसे ही पढ़े. फिर कॉन्ट्राडिक्शन, फिर आप लोग मतलब ना जान गए. एनर्जी. 7.53. हाँ नहीं सुनाई दिया मेरे को, अरे बूढ़ा हो चुका हूँ, थोड़ा जोर से बोलो. 7853.96. 7853. नहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हो रहा है. 7.52. नहीं नहीं 78 में तो जा ही नहीं रहा है, मेरे हिसाब से आंसर तो जा रहा है यहाँ पे 6540. कैसे किए? हाफ इंटू रो इंटू ए इंटू वी क्यू किए क्या? So वही आ रहा है 7853.96. फिर बुक में गलत दिया होगा क्या? इसका कैलकुलेशन है 7.52 है सर. हाफ इंटू 1000 इंटू एरिया कितना आया था, 0.0019. 1.96 sir. 0.00196 Yes sir. इंटू, Into 20 cube. अच्छा इन लोगों ने 20 स्क्वायर कर दिया है, नहीं 20 क्यूब ही किया है, बराबर है 20 क्यूब. जल्दी बताओ कितना आ रहा है इससे? वही आ रहा है 7.84 into 10 7.84 इंटू 10 3. 10⁻3. ठीक है, आपने बराबर किया होगा, सबका बराबर, ये सब गलत नहीं कर सकते हैं. चलो जल्दी बता दो एफिशिएंसी कितना आया? 28.1. कितना? 28.12. 28.12 बराबर है. ओके हो गया ये प्रॉब्लम. तो याद रखिएगा 17.12 का जो प्रॉब्लम है आर के बंसल का, उसमें सॉल्यूशन में थोड़ा गड़बड़ कर दिया है उन्होंने. सॉल्यूशन में ये जो वैल्यू उन्होंने निकाला है यहाँ पे, जो आप लोग निकाल रहे हो 7.84 इंटू 10⁻3, सेम कैलकुलेशन उन्होंने किया है और उनका वैल्यू निकला है 6540. तो ये मैं आपको नोटेट कर देता हूँ. ओके 17.13 क्या कह रहा है? ए 7.5 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ द जेट, इसका क्या काम है? एरिया. निकाल लो.
having a velocity of 30 meter per second. Okay, v1 is given as a v is given as a 30 meter per second. Strike a flat plate, the normal of which is inclined 45 degree to the axis of z. अच्छा, ये देखो पढ़ो क्या बोल रहा है, the normal of which is inclined at 45 degree to the axis of z. यानी कैसा डायग्राम बनेगा? क्या मैं बोल सकता हूं कि डायग्राम जो है आपका नॉर्मल कितना ही मुझे बस इतना बता दो। अरे ये तो इंक्लाइंड है ना। मुझे बता दो ये वाला एंगल दिया हुआ है या ये वाला एंगल दिया हुआ है। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं एंगल ए दिया है या एंगल बी दिया है। बी दिया है सर, बी हाँ, बी है। सेंटेंस अच्छे से पढ़िए और मुझे बता दीजिए जल्दी कि एंगल क्या कौन सा दिया है। ए सर, इस केस में एंगल ए दिया है, चूंकि 45 डिग्री है तो आप ए या बी दोनों में से किसी को लेके सॉल्व करोगे तो आंसर आ ही जाएगा। चलो लेट्स से कि ये एंगल दिया हुआ है आपको 45 डिग्री, तो जल्दी से मुझे बता दो ये एंगल कितना होगा। 45 ही होगा, ये एंगल भी 45, यानी आपके इक्वेशन में थीटा को 45 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। और पूछा क्या, फाइंड द नॉर्मल प्रेशर ऑन द प्लेट व्हेन प्लेट इज स्टेशनरी। अगर प्लेट स्टेशनरी होगा तो बताना है। व्हेन प्लेट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड अवे फ्रॉम द जेट, ऑल्सो डिटरमाइन पावर इफिशियंसी ऑफ द प्लेट। ओके ठीक है, सबसे पहले तो बात लिख लेते हैं, अपना जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। मुझे बता दो कि इसमें ये कितना लगेगा नॉर्मल फोर्स, यानी नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा। व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स? ये अपना थीटा मान के चल रहे हैं, ये थीटा इज इक्वल टू 45 आया है ये, जबकि ये एंगल इन्होंने ये वाला दिया था। हाँ जल्दी बताओ। रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा नहीं, अपना ये वाला है, मैं फॉर्मूला पूछ ही नहीं रहा हूँ मैं, आप तो पहले एकदम स्टार्टिंग में चले गए, आप कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर किए हो। मुझे जनरल बता दो, इंक्लाइंड प्लेट है, अगर मूविंग वाला ही याद है, मुझे पुराना याद ही नहीं है, मुझे ये याद है कि ये मूविंग वाला फॉर्मूला क्या होता है, याद यही रखना है आपको। क्या मैं बोल सकता हूँ रो ए वी माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा होगा। यस सर, यस सर। ओके, ये अगर साइन थीटा होगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि प्लेट स्टेशनरी है, प्लेट मतलब स्टेशनरी है, प्लेट इज नॉट मूविंग, प्लेट इज स्टेशनरी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू? जीरो जीरो वैल्यू ऑफ यू को जीरो कर दिए हम, तो क्या आ गया रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। रो पता है, ए पता है, वी पता है, साइन थीटा पता है, जल्दी बता दो व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स। ये हो गया आपका केस 1। यस, कोई बताएगा मुझे?
आंसर? Sir, 2811.50. हाँ 2811.50. 2810.9. आंसर आया होगा आपका 2810.9. Yes, sir. Yes, sir. 811 आया क्या? ओके, न्यूटन, राइट आंसर. टेल मी व्हाट इज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हेन प्लेट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी. नाउ वी हैव अ केस 2 में वेलोसिटी है, केस 2 में वेलोसिटी है, यानी Fn का तो वेलोसिटी में ही आ जाएगा. When the plate is away from the jet, when, अच्छा अब मुझे बताओ व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स केस 2 में when u is equals to 15 मीटर पर सेकेंड. Sir, 702.87. हाँ 702.87. 702.87 ऐसा आया Yes. क्या? हाँ. यस, sir, सही है, सही है, सही है, Yes. सही है. आंसर इज राइट. नाउ नेक्स्ट पूछा है आपको ऑल्सो डिटरमाइन द पावर एंड इफिशियंसी. पावर कैसे निकालेंगे प्लीज कोई मुझे बता दो, पावर कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड द पावर? पावर मीन्स वर्क डन. Fx into u. हाँ, क्या बोलेंगे सर? एफ एक्स इंटू यू कर दो, पावर निकल जाएगा. एफ एक्स कैसे निकालेंगे? टेल मी व्हाट, हाउ टू फाइंड द एफ एक्स? Fn into sin theta. एफ एन इंटू साइन थीटा. एफ एन का वैल्यू आ चुका है आपको, एफ एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो. एफ एन इंटू साइन थीटा कर दो, एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा. एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा तो एफ एक्स इंटू यू कर देना. यू आपको दिया हुआ है केस 2 में 15 मीटर पर सेकेंड. डब्ल्यू आ जाएगा. टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू? सर FN कौन सा यूज करने का, केस 1 केस 2, केस 2. अभी केस 2 ही चल रहा है ना, केस 2 का ही आगे प्रोसीड करते हैं. केस 1 में कर ही नहीं सकते क्योंकि केस 1 में आप वर्क डन निकाल ही नहीं सकते हो, वहां यू तो जीरो Okay. है ना. Yes, sir. तो आपको केस 2 से ही चलना है ना. 7455.13, right? 7.453. 7455.13. ओके, 745. मेरे पास जो आंसर है वो ऐसे है 7453 वैट. हाँ ठीक है सर, चलेगा. देन आफ्टर टेल मी व्हाट एनर्जी कैसे निकालोगे? एनर्जी कैसे निकालोगे? एफिशिएंसी के लिए तो एनर्जी लगेगा. रो ए v minus u divided square. v माइनस यू. केस 2 है ना. हाँ केस 2 ही है. v माइनस यू होगा क्या? यस सर. एनर्जी बेटा यहाँ पर निकालते हैं. इस फ्लूइड को, नहीं सर. इस फ्लूइड को नहीं, पता ही नहीं, नहीं है आगे जाके नहीं, टकराना है या नहीं करना है, क्या होगा नहीं नहीं होगा. आएगा. तो यहाँ पर उसको कुछ नहीं पता है, तो इस पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ इसको अपना देखना है. उसको कोई मतलब नहीं है कि किससे मैं टकराऊंगा, उसके वेलोसिटी क्या होगी. तो एनर्जी का फॉर्मूला होगा आपका E इज इक्वल्स टू हाफ रो ए पी क्यू. एनर्जी आ जाएगा आपका. उसके बाद इफिशिएंसी तो निकाल ही सकते हो, वर्क डन अपॉन एनर्जी.
एनर्जी आए 59.53 into 10⁻³ एनर्जी नहीं, इफिशिएंसी बताओ ना, व्हाट इज द इफिशिएंसी? डायरेक्टली 42%. 42। मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है। 12.5%. यस, इफिशिएंसी इज 12.5 12.5% 12.5 इज द राइट आंसर। सॉल्व कर लेना, जिसका 42 आ रहा था कुछ वो सॉल्व कर लेना, यहाँ पे गड़बड़ किए होगे। हाफ इंटू 1000 इंटू एरिया जो भी आपका यहाँ से आया होगा, एरिया इंटू वी क्यूब में 30 क्यूब रखना है। क्लियर? नेक्स्ट पे जाएं। यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम वही मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। फोर्स ऑन अ कर्व प्लेट व्हेन द प्लेट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। सो लेट्स टेक, अरे यार वो कर्व तो चला गया मेरे पास से। ओके कोई बात नहीं, अपन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ओके, समझ लेना कि ये सिमेट्रिकल कर्व प्लेट है। नाउ जेट इज स्ट्राइकिंग, इस पे जेट स्ट्राइक करेगा। ऑब्वियसली इधर से स्ट्राइक करके इधर से निकलेगा, इधर से भी निकलेगा। लेट्स से कि इन दिस डायरेक्शन इट्स वेलोसिटी इज, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है v। यहाँ पर दो कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल। ओके, सिमिलरली नीचे भी होगा, यहाँ से आया ये v वेलोसिटी से। ओके, यहाँ पर ये आया v वेलोसिटी से स्ट्राइक किया। इसकी अगर मैं बोलूं कि इसकी वेलोसिटी u है इन दिस डायरेक्शन, तो क्या मैं बोलूं ये v वेलोसिटी से सर नहीं निकलेगा, ये यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस u से निकलेगा। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका इनिशियल वेलोसिटी जो टकराने के बाद यहाँ पर जो इम्पैक्ट होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी vi, इनिशियल वेलोसिटी vi होगा आपका v माइनस u। सही है? फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, दिस इज x डायरेक्शन। फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो मैं बोल सकता हूँ v माइनस u cos थीटा होगा सर, विथ माइनस साइन। कोई डाउट है? नो सर। ओके, नो सर। सर हाँ हाँ बोलो बोलो, डाउट बोलो प्लीज। ये नहीं समझ में आया किसी को? डाउट था? ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका v फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, v फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन आपका आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा v माइनस u साइन थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। नो सर। चलो जल्दी से मुझे बता दो व्हाट इज द फोर्स वैल्यू इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में फोर्स निकाल रहे हैं तो x डायरेक्शन में पकड़ूंगा। पहले तो बता दो व्हाट इज द मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट क्या लेंगे, ये u वेलोसिटी से जा रहा है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो मास फ्लो रेट हो जाएगा रो a v माइनस u। क्लियर? ओके, fx कैसे निकालेंगे? fx निकालते हैं सर m डॉट मास फ्लो रेट इनटू v इनिशियल माइनस v फाइनल। x डायरेक्शन में तो x डायरेक्शन वाला लेंगे सर, तो मास फ्लो रेट हो गया आपका रो a v माइनस u इनटू v इनिशियल। v इनिशियल इज योर, व्हाट इज द v इनिशियल? v माइनस u।
V initial is V minus U and V final is in x direction is minus into minus. Can I write it as a plus? Yes, sir. Plus V minus U cos theta. ओके, नाउ v माइनस यू मैं कॉमन ले लेता हूं, तो क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं रो ए v माइनस यू स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। कोई डाउट हो तो बोलना। No dots. ओके, नेक्स्ट निकालते हैं y डायरेक्शन में fy डायरेक्शन में हो जाएगा क्या, मास फ्लो रेट इनटू v इनिशियल इन y डायरेक्शन एंड v फाइनल इन y डायरेक्शन। चलो, मास फ्लो रेट निकाला हुआ है अपना रो ए v माइनस यू। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी in y direction? Zero. Minus, what is the final velocity in y direction? V minus u sin theta. V minus u sin theta. So can we say that this equation will be rho a v minus rho a v minus u square sin theta? कोई डाउट हो तो बोलो। कोई डाउट हो तो प्लीज बोलो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट निकालना है मुझे wx एंड wy। wx क्या होगा? दैट इज नथिंग बट सर fx इंटू यू होगा। fx का वैल्यू क्या निकाले हो आप? रो ए v माइनस यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा इंटू यू। सही है? नोट्स बना रहे हो ना आप लोग? प्रीवियस स्लाइड पे जाना है क्या नोट्स लिखने के लिए? एक बार प्रीवियस स्लाइड तो बोलो ना, आप लोग बोलते ही नहीं हो कि सर रुक जाओ, कहाँ आगे भागे जा रहे हो, रुक जाओ थोड़ी देर लिखने दो। हो गया सर। हो गया? सर एक डाउट है, बोलो ना। और जीरो का क्या आना चाहिए? कहाँ पे बेटा? यहाँ पर? v माइनस आई यहाँ पर ना, ये वेलोसिटी किधर जा रहा है? इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर होगा। इनिशियल वेलोसिटी आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर वेलोसिटी किधर होगा? ये v इस डायरेक्शन में, ये u इस डायरेक्शन में, तो इनिशियल वेलोसिटी किधर मिला? v माइनस यू मिला। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है? नहीं है, तो y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक है? ओके सर। कोई डाउट हो तो प्लीज बोलना। ओके, व्हाट इज WY? Fy into वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो उसके लिए डायरेक्टली 0। क्लियर? हाँ बोलो। यस। ओके, ये हो गया। नाउ व्हाट इज द एनर्जी? E1। E1 बता दो। E1 कहाँ पर देखना है आपको? E1 जहां पे नोजल से निकला है वहीं पर देखेंगे। नोजल यहाँ पर फिट था, यहाँ पर एनर्जी कितना था फ्लूइड के पास? बताओ जल्दी। आप स्क्वायर
यहाँ पर एनर्जी कितना था, एनर्जी था हाफ इंटू एम डॉट इंटू वी स्क्वायर। नाउ यहाँ पर एनर्जी में मास फ्लो रेट का कोई कंसर्न नहीं है रिलेटिव से, सो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे हाफ इंटू मास फ्लो रेट हो जाएगा रो ए वी वन इंटू वी वन वी स्क्वायर, वी वन नहीं वी रो ए वी इंटू वी स्क्वायर, सो वन कैन से दैट हाफ इंटू रो ए वी। क्लियर है? थ्रू आउट द टर्बो मशीन आप याद रखना काइनेटिक एनर्जी हमेशा ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, हाफ रो ए वी क्यू, कहीं पर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने वाला है, हमेशा फॉर्मूला यही रहेगा। सो एफिशिएंसी निकाल सकते हो, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, कोई डाउट है? नो सर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 17.14। ए जेट ऑफ वाटर वाटर ऑफ डायमीटर, डायमीटर का क्या काम है आपको पता है, एरिया निकालो। यहाँ पढ़ते के साथ ही सबसे पहले डायमीटर का, जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर का काम एरिया है। ए कर्व प्लेट एट इट्स सेंटर, सेंटर पे कर्व प्लेट है, कर्व प्लेट के सेंटर पे गया है, with a velocity of v, यानी v is also given, v is given as a 20 मीटर पर सेकेंड। एरिया आपका हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू 0.075 स्क्वायर। द कर्व प्लेट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर। ओके, इसमें यहाँ पर u है, u है दिया हुआ 8 मीटर पर सेकेंड, u is given as a 8 मीटर पर सेकेंड। इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, इसी डायरेक्शन में the jet is deflected through an angle of 165। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मैंने पढ़ाया था आपको, आपको याद होगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होता है। दिस इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो मुझे बता दो थीटा का वैल्यू क्या होगा। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 165 दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बताया था मैंने स्टेशनरी कर्व में 15 डिग्री 180 माइनस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दैट इज 165, कितना हो गया भाई 15 डिग्री। सो थीटा का वैल्यू अपने को 15 डिग्री दिया हुआ है। एज्यूम प्लेट इज स्मूथ, द प्लेट इज स्मूथ का मतलब होता है कि कोई भी लॉसेस नहीं हो रहा है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, यानी Fx का वैल्यू बताना है आपको, पावर ऑफ द जेट W का वैल्यू बताना है आपको, एफिशिएंसी का वैल्यू बताना है आपको, यानी E का वैल्यू बताना है पहले, देना आफ्टर। आई होप कि आप लोग सॉल्व कर लोगे आसानी से। Fx का फॉर्मूला बन जाता है, क्या हो जाता है फॉर्मूला, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। W का वैल्यू हो जाएगा आपका Fx इंटू यू। एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा हाफ रो ए वी वन क्यू। इस लेक्चर में मैंने 3-4 बार ये बताया कैसे आया है, नेक्स्ट लेक्चर से मैं डायरेक्टली लिखूंगा हाफ रो ए वी वन क्यू, वी वन क्यू मतलब वी क्यू। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन अपॉन एनर्जी। प्लीज सॉल्व कीजिए जल्दी। कितना टाइम हो रहा है? 12:25। कंटिन्यू करना है या रुकना है यहाँ पर, ये भी बता देना। हाँ, कंटिन्यू करना है नेक्स्ट हाफ आवर या फिर रुकना है, ये बता देना प्लीज। आप लोग सबके पास बुक है ना? नहीं सर। आप लोग के पास कोई पे प्रिंटर वगैरह का ये है क्या आजू बाजू में जहाँ से प्रिंट कर सकते हो? नहीं सर। प्रिंटर भी नहीं है? रख सके घर पे। नहीं मतलब आजू बाजू में अगर कहीं से प्रिंट कर सकते हो ना, तो आर के बंसल का पेज नंबर
लेट मी टेल यू, पेज नंबर 803 से आर के बंसल बुक मैंने पीडीएफ आपको दिया है, पीडीएफ में एक बार चेक कर लेना कितने नंबर बुक से है। मतलब चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर लिख देता हूँ, चैप्टर नंबर 17, 18, 19 और 20, इसको प्रिंट करके रख लो, यही आपका बुक है टर्बो मशीन का। ओके सर। हाँ 18 भी है, बराबर मैं बोल रहा हूँ। ट्वेंटी मत करना, 20 इज रेसिप्रोकेटिंग फंड, 20 नहीं, 17, 18, 19 ये 3 चैप्टर कर लेना। आपका यहाँ से हो जाएगा यूनिट नंबर 1, ये हो गया आपका यूनिट नंबर 2 एंड 3, ये है आपका यूनिट नंबर 5। 1 2 3 4 यूनिट आपको इस बुक से हो जाएगा। कितना है आंसर, जल्दी बता दो आंसर कितना है। So answer is Yes, sir. 56.6. 56.4 is the right answer. Okay. Yes, sir. ये है क्या, निर्भय है क्या ऑनलाइन? हाँ सर बोलिए। चलो निर्भय का डाउट है, गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसका कुछ गेट का कोई 2 प्रॉब्लम उसने दिया है। फर्स्ट प्रॉब्लम जो दिया है निर्भय ने ये दिया है, बराबर निर्भय? हाँ सर। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मैटर जो है, मैटर आपके बात करूं मैं, स्टार्ट करता हूं मैटर से। मैटर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज 1 इज सॉलिड, बताते चलना एग्री करते हो या नहीं। सेकंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, solid and fluid. Fluid is further divided into 2 part, one is what you call as a liquid and second is gas. Agree है? हाँ सर। The resistance force applied on a solid is known as a friction. The resistance force applied on a fluid is known as a viscosity. क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब बात करते हैं विस्कोसिटी होता क्यों है। अब बात कर रहे हैं सिर्फ फ्लूइड में। फ्लूइड में हम बात करेंगे लिक्विड और गैस, यानी 2 तरह की बात आती है। एक तो आ जाता है लिक्विड। लिक्विड का अगर पार्टिकल्स देखोगे तो वो बहुत क्लोजली रहता है, ऑब्वियसली सॉलिड से कम क्लोजली रहता है, लेकिन लिक्विड का पार्टिकल गैस के रिस्पेक्ट में क्लोजली बॉन्डेड रहता है। इसका मतलब इन 2 पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। सेम पार्टिकल के बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स होता है तो उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ओके, दूसरा गैस पार्टिकल तो अलग अलग होता है। इसका मतलब यहाँ पर तो कोहेसिव फोर्स नहीं होता होगा। इसका मतलब यहाँ पर एक और फोर्स आता है, आपको आ जाता है मोमेंटम, और बेसिकली याद रखो कोलिजन। यानी मैं बता रहा हूं कि कोहेसिव फोर्स की वजह से लिक्विड में क्या होगा, विस्कोसिटी होगी, ओके। और कोलिजन की वजह से कहां पर होगा, गैसियस में होगी।
क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी तो इंक्रीज होगी, लेकिन एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसके ये जो पार्टिकल है अलग अलग भागना चाहेगा क्या एनर्जी ज्यादा होने के बाद? हाँ सर। सिंपल सा ले लो ना, एक रूम है, रूम के अंदर बहुत क्लोजली स्टूडेंट्स लोग बैठे हैं, इनमें हीट देंगे अगर हम, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग चाहेंगे कि अलग अलग भागो। तो उसी तरह ये सब भी अलग अलग भागना चाहेगा। अलग भागना चाहेगा तो कोहेसिव फोर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा। तो कोहेसिव फोर्स अगर डिक्रीज होगा तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा। क्लियर है यहाँ पर? चलो बात करते हैं कोलिजन में, यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर अब मैं बोल रहा हूँ कि ये एक घर है, इस घर में बहुत सारे स्टूडेंट है, अलग अलग रखे हैं। अब इसको मैं हीट देना चालू कर देता हूँ। हीट देना चालू करूंगा तो ये लोग भागना चालू करेंगे एक दूसरे से, क्योंकि ये भागने में, ये गैस के पार्टिकल्स है तो भागना चालू करेंगे। अब ये होगा क्या कि एक दूसरे से टकराएंगे। तो इसका बात बताओ मुझे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो कोलिजन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज। कोलिजन इंक्रीज होगा। कोलिजन इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। इसका मतलब यहाँ से मुझे बस इतना समझ में आया कि लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी डिक्रीज होता है और गैस में टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी इंक्रीज होता है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। अच्छा, एक फॉर्मूला दिया गया है इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए, ये जो वेरी होता है ये ऑब्वियसली डिक्रीज क्या होगा तो रेसिप्रोकल होगा, डेट इज 1 माइनस म्यू नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, 1 प्लस नहीं होता सॉरी, 1 माइनस अल्फा टी इंटू बीटा टी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये किसके लिए बात कर रहा हूँ? लिक्विड के लिए। कोसेटी। क्या हुआ? हेलो, हाँ सर। यहाँ तक ठीक है ना? ओके है ना? हाँ सर। ओके, गैस की बात कर लेते हैं। तो गैस में क्या हो जाता है? म्यू ऑफ गैस हो जाता है, ये तो इंक्रीज होगा तो इसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? म्यू नॉट प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, इसके प्लस हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं म्यू नॉट क्या होता है। म्यू नॉट आपको आ जाता है विस्कोसिटी एट 0 डिग्री केल्विन। तो इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और इवन आप अगर इसको भी कांस्टेंट पकड़ोगे भी इस सिस्टम में, तो भी आप देखोगे कि जब ये मल्टीप्लाई होगा किसी और से तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अल्फा टी ये इसको हम पकड़ते हैं, ठीक है, ये ठीक है। बीटा की वैल्यू क्या होती है? 1.0 इंटू 10⁻⁹ बीटा की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली ये टर्म भी हम छोड़ देते हैं। इसका मतलब डायरेक्टली हम पकड़ते हैं म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा टी। कोई डाउट है तो बताना। नो सर। नाउ टॉकिंग अबाउट डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी आपका आ जाता है, डेंसिटी इज, अगर मैं बात करूं गैस में, गैस में क्या होगा डेंसिटी? डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है डेंसिटी कम होते जाता है। अगर नहीं पढ़े हो तो एक याद कर लो, आपके घर के किचन में एक रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है। रेफ्रिजरेटर में यहाँ पर जो है वो कूलिंग कॉइल है, यानी जो मेन डीप फ्रीजर है वो यहीं पर है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, बराबर। तो होता कैसे है? ये यहाँ से जब एयर यहाँ पर होगा, नीचे वाले कैबिनेट का एयर जब यहाँ होगा तो ये एयर इसके रिस्पेक्ट में ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने की वजह से इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ेगी तो ये नीचे की ओर आएगा। नीचे आने के बाद यहाँ फूड रखा हुआ है, फूड से इसने हीट लिया, गर्म हुआ और ये ऊपर चला गया, यानी सर्कुलेशन अपने आप होता है। दिस इज नोन एज ए नेचुरल सर्कुलेशन। किसकी वजह से होता है? तो डेंसिटी की वजह से होता है।
तो ये बात समझ में आया? Yes, sir. चलो अब आपके प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम क्या कहता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछा है 70 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पे होगा? अप्रोक्सीमेटली बताना ही पड़ेगा। क्यों अप्रोक्सीमेटली बताना पड़ेगा? क्योंकि ऑब्वियसली अभी आपने देखा कि म्यू नॉट और बीटा तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया है कम वैल्यू होने की वजह से। चलो अब बात करते हैं। इसका मतलब म्यू नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा टी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। अब बात करते हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। ये भी समझ में आया। किसके लिए? गैस के लिए। तो यहाँ पर एयर जो है वो गैस ही है। बात कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है क्या है आपको? डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ? डायनेमिक विस्कोसिटी इज नथिंग बट directly proportional to dynamic viscosity is directly proportional to alpha t and in upon t upon 1/t। क्या ये लिख सकता हूँ? Yes, sir. क्या मैं लिख सकता हूँ? काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा इज कांस्टेंट। तो क्या मैं लिख दूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर? Yes, sir. ओके इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ? v1 अपॉन पूछा क्या है? v2 पूछा है ना। ओके न्यू2 अपॉन न्यू1 इज इक्वल्स टू t2 अपॉन t1 का स्क्वायर। न्यू2 इज इक्वल्स टू न्यू1 t2 अपॉन t1 का स्क्वायर एंड न्यू1 इज समथिंग लाइक 1.6 into 10 raised to minus 5 into t2 is given as t2 what is t2 70 plus 273 केल्विन में लेना है डिवाइडेड बाय 20 plus 273। आई होप सॉल्व करके देखिए आपका आंसर आ जाएगा। आ गया क्या आंसर निर्भय? हेलो निर्भय आंसर आ गया क्या? है भी कि नहीं ये? हेलो आवाज आ रही है मेरी? निर्भय यही कर दो ना, चैट पे लिख दो यस और नो अगर आवाज का प्रॉब्लम है तो। टेम्परेचर को क्या क्या क्या? सर टेम्परेचर को स्क्वायर करना है ना अभी लास्ट स्टेप में लिखे नहीं। सॉरी टेम्परेचर को स्क्वायर कर लेना। अरे इतना मैं क्या करूं, बूढ़ा हो गया हूं यार निर्भय। हाँ सर आगे आंसर आगे आ गया सर। ओके चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम भेजा है आपने। नेक्स्ट क्या कहता है? फ्लूइड डायमेंशन a two-dimensional fluid element rotates like a rigid body at a point within an element the pressure is 1 unit radius of more circle। अरे मेरे से आप सॉम भी पढ़ोगे क्या? characterizing the state of फ्लूइड मैकेनिक्स में दिया है। हाँ फ्लूइड मैकेनिक्स का है लेकिन सॉम का भी है। ठीक है चलो देखते हैं। मतलब बात क्या किया है कि ये एक 2 डायमेंशनल में लिया है। यहाँ पे सपोज करो कि वाटर भरा हुआ है और यहाँ पर कुछ तो भी प्रेशर
कोई एक फ्लूइड पार्टिकल मैंने ले लिया, यहाँ पर प्रेशर कितना लगेगा बता दो मुझे। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा आपको वो लगेगा P इज इक्वल्स टू रो जी एच। क्लियर है? यस सर। मैक्सिमम प्रेशर भी यही लगेगा, मिनिमम प्रेशर भी यही लगेगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर कुछ और लगेगा, मिनिमम प्रेशर कुछ और लगेगा। फ्लूइड पार्टिकल की बात की है। हाँ, अगर प्लेन की बात करते तो हम बोल सकते थे कि हाँ सर मैक्सिमम कुछ और लगेगा, मिनिमम कुछ और लगेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं फ्लूइड पार्टिकल की। पार्टिकल है तो इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे P मैक्स भी जो होगा, P मैक्स जो होगा वो आपका इक्वल होगा P मीन के, और इसकी वैल्यू होगी रो जी एच। ठीक है, और इसकी वैल्यू रो जी एच के वैल्यू आपको दे दिया है, ये है आपका 1 यूनिट, यानी मैक्सिमम प्रेशर मिनिमम प्रेशर की वैल्यू 1 यूनिट है। मोर सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। मोर सर्कल आपको बताता क्या है कि चलो भाई दो आपके पास स्ट्रेस है, उसको यहाँ पे आप ड्रॉ करते हो, मैक्सिमम को ड्रॉ करते हो, मिनिमम को ड्रॉ करते हो, उससे सर्कल बना लेते हो। तो मैक्सिमम प्रेशर कितना है 1 यूनिट, लेट्स से दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 1 यूनिट। व्हाट इज द मिनिमम प्रेशर 1 यूनिट, यानी यही पॉइंट हो गया। तो आप अगर देखोगे कि आपका मोर सर्कल कैसा बनेगा, ये दो पॉइंट के बीच में सर्कल, दोनों पॉइंट एक ही जगह है, तो मैं क्या बोलूँ, क्या ये एक पॉइंट ही हो जाएगा, आपका मोर सर्कल एक पॉइंट हो जाएगा। और पॉइंट का रेडियस कितना होता है, पॉइंट का रेडियस होता है आपका 0। तो कैरेक्टराइजिंग द स्ट्रेस ऑफ द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल 0 होगा आंसर। हाँ सर।